बीकॉम पार्ट फर्स्ट के बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पेपर में हम स्टैटिस्टिकल एवरेज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने सेंट्रल टेंडेंसी के दो मुख्य माप मीडियन और अरिथमेटिक मीन इनका अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम मोड यानी सेंट्रल टेंडेंसी का तीसरा महत्वपूर्ण माप इसके बारे में अध्ययन करेंगे, समझेंगे किस प्रकार से इसकी गणना आदि की जाती है। सबसे पहले जहाँ तक इसकी मीनिंग के बारे में जाना है तो मोड बहुलक उस मूल्य को कहा जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आती है, यानी जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। क्रॉक्सटन एंड काउडेन के अनुसार एक समंग बंटन का बहुलक वह मूल्य है जिसके निकट श्रेणी की इकाइयाँ अधिक से अधिक केंद्रित होती हैं, उसे मूल्यों की श्रेणी का सबसे अधिक प्रतिरूपी माना जा सकता है। इन्होंने कहा कि बहुलक वह मूल्य है जिसके निकट श्रेणी की अधिक इकाइयाँ केंद्रित होती हैं, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, उसे मूल्य की श्रेणी जो भी सीरीज़ है उसका प्रतिरूपी माना जा सकता है, यानी वो मूल्य जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसे हम रिप्रेजेंटेटिव मान सकते हैं। द मोड इज़ अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इट इज़ द वैल्यू विच कम मैक्सिमम टाइम इन अ सीरीज. इट इज़ अ वैल्यू विच हैज़ ए हायर फ्रीक्वेंसी इन गिवन सेट ऑफ सीरीज़. तो अगर हमें जो भी सीरीज़ दी गई है उसमें जिसकी भी हायर फ्रीक्वेंसी है उसको हमें मोड मानना है। अब मोड की जहाँ तक गणना की बात करें तो जैसे हमने देखा था कि स्टैटिस्टिकल सीरीज़ तीन प्रकार से होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़। लेकिन यहाँ पर मोड सिर्फ या तो डिस्क्रीट सीरीज़ में ज्ञात किया जाता है या अथवा कंटिन्यूस सीरीज़ में। इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में बदल के ही मोड की कैलकुलेशन की जा सकती है। जहाँ तक कैलकुलेशन का मामला है, दो तरीके से हम डिस्क्रीट सीरीज़ में मोड को ज्ञात कर सकते हैं, एक बाय इन्फेक्शन निरीक्षण करके और एक बाय ग्रुपिंग मेथड, यानी एक ग्रुपिंग टेबल बनाई जाती है अगर इंस्पेक्शन से काम नहीं चल सकता हो, यानी मोड की कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं हो तब। एक एग्जांपल से देखते हैं। कैलकुलेट मोड फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। नंबर ऑफ डेज दे रखें 0, 1, 2, 3 से 11 तक। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर दे रखें 0 के 4, 8, 12, 11, 12, 15, 21, 10, 4, 2, 2, 1, 1। तो अगर हम इंस्पेक्शन से ही देखें तो इसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है इट इज़ 21, यानी और उसका करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है इट इज़ 5, तो 5 इज अ मोड. So it is observed from the frequency distribution that the largest frequency is 21, which is corresponding to the value 5. Hence the mode is 5 days. तो इसको देखने से पता लग गया है कि भाई जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसके संबंधित जो मूल्य होगा उसको हम मानेंगे। कई दफ़ा उसके आसपास वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो भी लगभग इतनी होती है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए 4 नंबर की जो 15 है, अगर वो 15 नहीं होता 20 होता, और 6 नंबर का भी 10 के बजाय 19 ऐसा होता, तो फिर इंस्पेक्शन से बहुलक का निर्धारण करना आसान नहीं होता। उसके लिए हमें ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए हम 6 कॉलम की एक टेबल बनाते हैं। उसका अध्ययन हम कंटिन्यूस सीरीज़ के एक एग्जांपल से समझेंगे। अच्छा, जहाँ तक कंटिन्यूस सीरीज़ में बहुलक की गणना करने का तरीका है उसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि हमने मीडियन में भी पढ़ा था कि अगर इंक्लूसिव सीरीज़ दी गई है तो सबसे पहले हम उस सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में तब्दील कर लेंगे, जो कि मैंने आपको एक एग्जांपल पहले में समझाया भी था। अगर मान लीजिए कोई अनइक्वल क्लास इंटरवल दी गए हैं तो उनको इक्वल क्लास इंटरवल में भी आपको तब्दील करना आवश्यक है, अन्यथा हम बहुलक की गणना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका जो फार्मूला है वो इसी पर डिपेंड करता है कि जो क्लास इंटरवल है वो समान होने चाहिए। उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि भाई मोड क्लास कौन सी है, यानी किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अगर वो देखने से पता लग जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे और बहुलक की गणना कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अगर आसपास और फ्रीक्वेंसी लगभग बराबर सी हैं
तो फिर उसमें ग्रुपिंग मेथड का सहारा लेना पड़ता है और हमें फिर फार्मूला अप्लाई करके मोड की गणना करनी पड़ती है। जो फार्मूला है, मोड को z के रूप में डिनोट किया जाता है, तो z इज़ इक्वल टू L1। L1 इज़ निम्न सीमा, किस जो मोड क्लास है उसकी निम्न सीमा, प्लस Δ1 ऑब्लिक Δ1 प्लस Δ2 इंटू आई इज़ क्लास इंटरवल। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस फार्मूले के बारे में जो जो चीज़ें बताई गई हैं उनको समझते हैं। L1 तो आपके समझ में आ गया, इट इज़ अ लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। अब Δ1 इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जिसे हम F1 कहते हैं, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। इसमें माइनस प्लस को इग्नोर करना है, जो भी साइन है। तो Δ1 कैसे निकलेगा, F1 माइनस F0। F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, उससे पूर्व वाले वर्ग की F0 होती है। Δ2 इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास, इग्नोरिंग करना है साइन को यहाँ पर भी, और I इज इक्वल टू क्लास इंटरवल। तो Δ2 किस तरीके से निकलेगा, F1 माइनस F2। F2 को यहाँ पर समझना आवश्यक है। F2 जो हमारा मोड क्लास है उसके तुरंत बाद वाला फ्रीक्वेंसी है। तो F0 F1 से तुरंत पहले वाला यानी मोड क्लास से पहले वाला, और F2 उसके तुरंत बाद वाला। एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंप्यूट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स दे रखे हैं 0 से 4, 5 से 9, 10 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34। इसको आप देख रहे हैं तो ये एक कंटिन्यूस सीरीज़ लग रही है, बट इट इज़, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, इट इज़ इंक्लूसिव सीरीज़। इंक्लूसिव सीरीज़ है, इसको मतलब इसको हमें एक्सक्लूसिव सीरीज़ में तब्दील करना पड़ेगा। ये सबसे पहला काम है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो आप देख रहे हैं 10 से 14 में 32 है, 15 से 19 में 28 है। तो पता नहीं लग रहा है, इंस्पेक्शन से पता नहीं लग रहा है कि कौन सा मॉडल क्लास है। इसलिए हम यहाँ पर ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। ग्रुपिंग टेबल जिसे हम कहते हैं, ये 6 टेबल की बनती है और उसी की एक एनालिसिस टेबल भी बनती है कि ये पता करने के लिए कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है जो हमारी सीरीज़ है उसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। तो वही इन दोनों में अंतर, यानी 0 से 4 और 5 से 9, इनमें अपर और लोअर जो लिमिट है उनमें अंतर 1 का है। 1 में हम 2 का भाग देंगे, फिर जो भी मूल्य आएगा उसको निम्न में से घटा के और जो हायर लिमिट है उसमें जोड़ देंगे। तो हमारा जो नए वर्ग बनेंगे वो 0 से 4 4.5 और 4.5 से 9.5, 9.5 से इसी तरीके से आगे 39.5 से 44.5। अब सबसे पहले वाले कॉलम में हम जो इंडिविजुअल्स जो फ्रीक्वेंसी है उसको लिख देंगे। जैसे 0 से 4.5 में 20 है तो 20, फिर 24, 32, 28 और 20, 16, 37, 10 और 8। अब आपको करना क्या है, जो पहला कॉलम है इस पहले कॉलम में जो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है उसको डार्कन कर देना है। डार्कन करने के बाद उसके सामने वाला जो एनालिसिस टेबल है उसमें हम जाके उसको लिख देंगे कि ये कौन से वाले ग्रुप की, कौन से वाले क्लास की है भाई, कि ये 29.5 से 34.5 है। उसके सीधे जाके हम उसको यहाँ पर जैसे एनालिसिस टेबल है उसमें 1 लिख दिया। देखो आपको लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊँ, देखिए यहाँ पर इट इज़ जो 37 है वो 29.5 से 34.5 का है। तो एनालिसिस टेबल में हम इसको 1 लिख देंगे कि ये वो मूल्य है जो सबसे ज़्यादा आया है। उसके बाद हम फिर दूसरे कॉलम में 2 फ्रीक्वेंसी को लेते हुए उनके जोड़े बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। तो जैसे 20 और 24 को जोड़ के 44, उसके बाद 32 और 28 को जोड़ के 60, 20 और 16 को जोड़ के 36, और उसके बाद जो है 37 और 10 को जोड़ के 47। नीचे एक वैल्यू रह गई, फ्रीक्वेंसी रह गई, तो उसे छोड़ देंगे, उसे नहीं करेंगे। अब ये जो हमने लगाया इसमें 2 के जो जोड़े बनाए, इसमें मैक्सिमम वाले को फिर आपको डार्कन करना है। तो मैक्सिमम वाला जो डार्कन करना है वो 60 है। हायर फ्रीक्वेंसी किसकी है, 60। तो 16 को हमने डार्कन कर दिया 60 को, और उसके जो संबंधित जो क्लासें हैं, जैसे क्लासेस हैं, जैसे 9.5 से 14.5 और 14.5 से 19.5, इसके बिल्कुल समानांतर जाके एनालिसिस टेबल में हम जाके इनका एक टेलीबार
लगा देंगे कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो हमने इस तरीके से लगा दिया। उसके बाद तीसरा कॉलम जब हम बनाएंगे तो वही दो दो के बनाएंगे, लेकिन पहली एक फ्रीक्वेंसी को हम छोड़ देंगे। हमने पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ दी, 20 को छोड़ दिया, 24 और 32 इन दोनों का एक ग्रुप बनाया 56। इसी प्रकार से आगे वालों का ग्रुप बनाया 28 और 20 का 48, और फिर 16 और 37 का हमने 53 का ग्रुप बनाया, और लास्ट का 10 और 8 का 18 का। ये ग्रुप बनाने के बाद हमने जो ग्रुप बनाया उसमें मैक्सिमम नंबर को हमको देखना है। तो मैक्सिमम नहीं, 56 के जो करस्पॉन्डिंग जो जैसे कहना चाहिए एक्स हैं, सीरीज़ हैं, वो 4.5 से लेके 9.5 और 9.5 से 14.5 इनके बिल्कुल समानांतर जाके एनालिसिस टेबल में जाके हम एक एक का निशान लगा देंगे कि ये दोनों फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद हम जो नया कॉलम बनाएंगे, ये चौथा कॉलम होगा, वो ये चौथा कॉलम 3 फ्रीक्वेंसी के ग्रुप का बनेगा। पहले के शुरू के 3 फ्रीक्वेंसी को हम लेंगे, 20, 24, 32, 76 इनका नंबर आएगा, इनको हम लिख देंगे। फिर आगे वाली फ्रीक्वेंसी का 64 और उसके आगे वाले का 55। इनमें मैक्सिमम को देखेंगे तो 76 है। 76 से संबंधित जितनी भी यहाँ पर श्रेणी हैं, जैसे 0 से 4.5 उसमें हम 1 लगा देंगे, 4.5 में भी 1 लगा देंगे, और 9.5 में भी 1 का निशान लगा देंगे। उसके बाद पहले वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के फिर 3 के ग्रुप बना है, 24, 32, 28, तो इट इज़ कम्स 84, और उसके बाद वाला जो आया है इट इज़ 73। इन दोनों में से 84 ज़्यादा है, तो उससे संबंधित जो भी यहाँ पर क्लासेस हैं, जैसे 4.5 से 9.5 से लेके 14.5 से 19.5, इनके सामने जाके हम इनका टेली बार लगा देंगे 1 के। ये जो आवर्तियाँ ये सबसे ज़्यादा आई गई। लास्ट में हम जो है शुरू के, अभी हमने एक फ्रीक्वेंसी छोड़ी थी, अब हमको 2 छोड़नी है। 2 छोड़ के फिर ग्रुप बनाएंगे 3 का, तो पहले वाले का 80 आएगा, दूसरे का 63 आएगा। 80 इसमें से ज़्यादा है, उससे संबंधित जो क्लास हैं 9.5 से लेके 24.5, इसमें हम 1 का निशान लगा देंगे। इस तरीके से हमारा ग्रुपिंग का काम भी पूरा हो गया, और एनालिसिस टाइम जो टेबल है उसका भी काम पूरा हो गया। अब हम जो भी क्लासेस हैं उनसे संबंधित उसमें कितनी बार मैक्सिमम आया है फ्रीक्वेंसी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी वो आई थी, उनको हम जोड़ेंगे। तो पहले वाले के संबंध में ये 1 आएगा, दूसरे वाले के लिए ये 3 आया है। उसके बाद 9.5 से 14.5 के लिए 5 टाइम्स आया। तो अब हमें पता लग गया कि हमारा मोड ग्रुप जो क्लास है वो क्या है, 9.5 से लेके 14.5, इसकी संबंधित जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ 32, और इससे तुरंत पूर्व वाली जो F0 है इट इज़ 24, और F2 इज़ 28, और इनका जो अंतर है वो 5 का है। हम आगे की गणना फार्मूले में करेंगे। तो हैंस द अबव ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल इट इज़ क्लियर द मॉडल ग्रुप इज़ 9.5 to 14.5 है। इनको फार्मूले में रखेंगे। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को ज्ञात कर लिया हमने। डेल्टा 1 इज़ 32 - 24 इज़ इक्वल टू 8, एंड डेल्टा 2 इज़ इक्वल टू 32 - 28 इज़ इक्वल टू 4। हम इसको फार्मूले में रखेंगे तो 9.5 + 8/4 + 8 इंटू आई 5 है। हम इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद जो बहुलक का मूल्य आएगा इट इज़ 12.83। तो हमने इसमें यहाँ पर ये देखा कि कई दफ़ा इंस्पेक्शन से ये पता नहीं लगता है कि बहुलक कौन सा मूल्य है, कौन सा क्लास है, इसलिए यहाँ पर ग्रुपिंग टेबल का सहारा लेना पड़ता है। और वैसे तो देखने से लग रहा था सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है 37 है, लेकिन नहीं, वो नहीं है। इट इज़ नॉट रिप्रेजेंट द मोड। तो मोड को हमने कैलकुलेट किया, इट इज़ 12.83। बहुलक की गणना रिलेशनशिप से भी की जाती है। बहुलक जिसके लिए बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं हम, और लगभग जहाँ पर देखिए क्या है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जहाँ पर कि जो फ्रीक्वेंसी है वो लगभग केंद्र में केंद्रित होती हैं, तो वहाँ पर इस फार्मूले से भी हम बहुलक की गणना कर सकते हैं, जिसमें कि z = 3m - 2x बार। 3 एक मूल्य है, 2 इज़ आल्सो ए वैल्यू, और m इज़ मीडियन एंड x बार इज़ इक्वल टू अरिथमेटिक मीन। अगर हमें अरिथमेटिक मीन दिया गया हो, मीडियन दिया गया हो, तो हम मोड के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे इन्होंने कहा है कि एक एग्जांपल छोटा सा, फाइंड मोड इफ मीडियन इज़ 24 एंड अरिथमेटिक मीन इज़ 25।
हम इसको फार्मूले में रिलेशनशिप में रख देंगे। z इज इक्वल टू 3 इंटू 24 माइनस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 72 माइनस 50 इज इक्वल टू 22। सो मोड इज़ 22। इससे भी आसानी से कई दफ़ा दो दो नंबर में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि आपको दो वैल्यूज़ दी जाती हैं, कोई सी भी दे सकते हैं, मीडियन भी दे सकते हैं या अरिथमेटिक मीन भी दे सकते हैं। उसके आधार पे आप मोड की या मीडियन की या एक्स बार की गणना इन रिलेशनशिप से कर सकते हैं। धन्यवाद।